एक फोरा बार बमुकाबला दो कमजोर मगर साबित कदम ईरान, इसराइल, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के जुग्राफियाई सियासी शतरंज पर गलबे, मज़ाहमत और खुद मुख्तारी की जद्दोजहद की कहानी। स्ट्रॉन्ग ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग और भारत का खुद साख्ता अजमत का ख्वाब। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान हालिया तनाज़े के बाद मीडिया में आरा और तज्जियों की भरमार है। बदकिस्मती से इनमें से अक्सर में ना गहराई है ना बसीरत, महज शोर और सतही तबसरे। सिर्फ चंद एक तज्जिए ऐसे थे जो सुनने के काबिल थे। अधर भारत एक खुद साख्ता खुशफहमी का शिकार दिखाई देता है, खुद को सुपर पावर समझने लगा है। इसी खुशफहमी में उसने ईरान और इसराइल की नकल करते हुए एक मुनफरद शनाख्त कायम करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ममालिक की जुग्राफियाई और सियासी हकीकतों को समझे बगैर इस कोशिश में भारत ने अकलियतों पर जुल्म ढाया, बैरून मुल्क मुनहरफीन को कत्ल किया और दूसरे ममालिक में खुफिया जासूस नेटवर्क्स कायम किए। सूल लिया। ईरान की तरह भारत ने भी खित्ते में प्रॉक्सीज बनाने की कोशिश की, खास तौर पर श्रीलंका और पाकिस्तान में, मगर वो ये बात समझने में नाकाम रहा कि ईरान एक बिल्कुल मुनफरिद जुग्राफियाई हैसियत रखता है, शिया अक्सरियत मुल्क जो मगरबी पाबंदियों का शिकार रहा है और जिसे अक्सर दुश्मन सुन्नी ममालिक ने घेर रखा है। ईरान की प्रॉक्सी हिकमत अमली मजबूरी थी, क्योंकि वो मुस्तकिल इसराइली और मगरबी खुफिया इदारों के हमलों की जद में था। प्रॉक्सी हिकमत अमली मजबूरी थी क्योंकि वो मुस्तकिल इसराइली और मगरबी खुफिया इदारों के हमलों की जद में था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान तवाजुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरूनी मसाइल के बोझ तले दबा हुआ। मेरे नजदीक भारत का हालिया हमला पाकिस्तान पर एक संगीन गलती थी जो तकब्बुर और खुद पसंदी पर मबनी थी। इसकी भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी और इसके असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। इसी तरह भारत का नजरियाती साथी इसराइल ईरान के साथ तसादुम में शिकस्त खा गया और वालिब इम्कान है कि वो भी अपनी इन गलतियों से कभी ना संभल सके। बाय और स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल और ईरान, इसराइल, अमेरिका का तनाज़ा। मेरी पुख्ता राय है कि जल्द या बदीर पाकिस्तान की फौज के वो सियासत में मुदाखलत खत्म करनी पड़ेगी और वापस बैरकों में जाना होगा। इसके तबाहकुन किरदार का पर्दा चाक हो चुका है और पाकिस्तानी अवाम में जो सियासी शऊर पैदा हो चुका है वो अब नाकाबिले वापसी है। अगर जर्नेलों का टोला हस्बे मामूल मुजाहमत करता है तो किसी न किसी शक्ल में अवामी बगावत का इम्कान मौजूद है, जो कि मुमकिन है खूनरीज हो। अब ईरान और इसराइल के हालिया तनाज़े की तरफ आते हैं। ऐसा लगता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने निहायत मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की कि अमेरिका आज भी दुनिया का चौकीदार है और जो भी उसकी हुक्म अदूली करेगा उसे सजा दी जाएगी। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले सिर्फ ईरान के लिए ही पैगाम ना थे, बल्कि यूरोप और दुनिया भर के लिए भी एक इंतबा थे। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इसराइल और खास तौर पर वजीर आजम नेतन्याहू को खुले आम रुस्वा किया और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने दानिस्ता तौर पर ईरानी मिसाइल हमलों को ना रोका ताकि इसराइल को नुकसान पहुंचे। अमेरिका चाहता तो इन हमलों को रोक सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। आया ये नेतन्याहू को नीचा दिखाने के लिए एक सोची समझी चाल थी या नहीं, इस पर कयास ही किया जा सकता है। ताम सयूनी इसराइल की तारीख और गुरूर को देखते हुए यह जिल्लत उसे किस रद्दे अमल की तरफ ले जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका और इसराइल दोनों ने ईरान की मज़ाहमती सलाहियत और जवाबी हमलों की ताकत को बुरी तरह से कम समझा, मगर ईरानी अवाम ने तमाम तर तवक्कुआत के बरअक्स अपनी हुकूमत के साथ यकजहती का मुजाहरा किया और जारहियत के खिलाफ इत्तेहाद व अज़्म का पैगाम दिया। दूसरी तरफ अमरीकी दाखिली सियासत में यह मुमकिना अगरचा बईद मंजरनामा मौजूद है कि इन वाक़यात के असरात वस्त मुद्दती इंतखाबात को मुतासिर करें और नतीजतन सदर ट्रंप के मुआखजे या अमरीकी क़यादत में किसी बड़ी तब्दीली का सबब बन जाए। इसी तरह नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल भी अब खतरे में है। ईरान के साथ इस जंग में शिकस्त उनके सियासी जवाल का आगाज हो सकती है। वो शायद अंजामे कार जेल तक पहुंच जाएं। अब मैं पाकिस्तानी अवाम से चंद अहम सवालात पूछना चाहता हूं। उसमें जो जर्नैल एक मुजरिमाना टोले को इक्तदार में लाए, क्या वो वाकई पाकिस्तान या इस के अवाम के खैरख्वाह हो सकते हैं? सबसे पहले वाले जो है
वो रिटायरमेंट के बाद यही जर्नैल सरकारी इदारों के चेयरमैन या रातों रात दिफाई तज्जियाकार बन जाते हैं। प्राइम टाइम टीवी शोज में इन्हीं को मुल्की दानिशवर बनाकर क्यों पेश किया जाता है? क्या पाकिस्तान में कोई बाकायदा तरबियत याफ्ता पेशावर तज्जियाकार मौजूद नहीं? अली उवेल। अब जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, हर फरीक अपनी फतह का दावा कर रहा है, लेकिन मेरी नजर में सदर ट्रंप ने खुद को एक अमन साज के तौर पर पेश किया, शायद जाती सियासी फायदे के लिए। ताहम जिस चीज ने दुनिया को वाकई हैरान किया वो ईरान की इस्तेकामत थी। भारी नुकसान के बावजूद ईरान ने जिस हिम्मत, इत्तेहाद और जुरत का मुजाहरा किया वो तवक्कुआत के बरक्स था। दाखिली और बैनुल अक़वामी सतह पर वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब दुनिया शायद उसे एक तन्हा और कमजोर मुल्क के तौर पर ना देखे। अगर ईरान ने इस मौके को सफारती हिकमत अमली से संभाला तो वो पाबंदियों से निजात पाकर आलमी बरादरी में एक बावकार मुकाम हासिल कर सकता है। के बरक्स इसराइल का नाकाबिल शिकस्त होने का तासुर बुरी तरह मजरूह हो चुका है। जो शिकस्त उसे हुई है वो सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि अलामती भी है। मुमकिन है कि इसराइल अब खित्ते में पहले जैसा गलबा या ढाक कभी ना कायम कर सके। इसने मकबूजा फलस्तीन में नस्लकश कार्रवाइयों के बायस मगरिब में अपनी कभी मजबूत समझी जाने वाली अवामी हिमायत भी बड़ी हद तक खो दी है। परेस मैं भारत और इसराइल को अलामती तौर पर HIV ममालिक कहता हूं, तिब्बी इस्तिलाह में नहीं बल्कि अलामती तशबीह के तौर पर। हिंदी और इब्रानी, भारत और इसराइल, दो मुल्क जो एक दूसरे के नजरियाती इंतहा पसंदी और अकलियतों पर जुल्म में अक्स नजर आते हैं। दोनों वुसत पसंद नजरियात हिंदत्व और सहयूनियत के तहत अपने हमसाया ममालिक पर तसल्लुत के ख्वाब देखते हैं, साजिशें करते हैं और जारहियत पर उतर आते हैं। और मैं कहता हूं तिब्बी इस्तिलाह में नहीं बल्कि अलामती तशबीह के तौर पर। ईरान और इसराइल के तनाज़े में अमरीका का किरदार एक बार फिर दोहरा रहा है। एक लम्हे बमबारी करता है, दूसरे लम्हे खुद को अमन का अलंबरदार जाहिर करता है। इस सियासी थिएटर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक शतरंज का मोहरा बना दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके दौरे को इस्तेमाल किया ताकि ईरान को अमरीका के असल अज़ाइम, खास तौर पर उसके जौहरी तनसीबात पर हमले के इरादे से गाफिल रखा जा सके। इसके बदले पाकिस्तान को कुछ हासिल न हुआ सिवाय खोखली तारीफों के। इससे भी बदतर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करके खुद को दुनिया भर में मजाक का निशाना बना दिया। ये वाज़ेह है कि जनरल मुनीर की ये चापलूसी मुहिम अमरीकी कांग्रेस में ज़ेरे गौर पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल की मुमकिना पाबंदियों से बचने की कोशिश थी कि अमरीका को खुश करने के लिए उनका पहला तोहफा शरीफ उल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी था। इत्तलात के मुताबिक जनरल मुनीर ने अपने अमरीकी हममनसब से फोन पर खास तौर पर दरख्वास्त की कि ये मामला अमरीकी वजीर दिफा और सदर ट्रंप तक जरूर पहुंचाया जाए। आया कि ये हिकमत अमली उन्हें मुमकिना पाबंदियों से बचा पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिर से स्ट्रॉन्ग तमकीद करें, तबसरा करें, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। शाकिर मुमताज, पेर, मुसन्निफ, मुफक्किर, तज्जियाकार।